नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, बार बार हम कहते हैं, कहने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी कहेंगे कि जम्मू और कश्मीर की बात करें, खास करके जम्मू की बात करें तो हमारे जम्मू के युवा में टैलेंट और पोटेंशियल की कमी नहीं है। कूट कूट का टैलेंट भरा हुआ है, चाहे वो शहरों की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। ऐसे हीरे सामने निकल कर आते हैं जो जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन करते हैं। और इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं अमित महाजन, जिन्होंने खुद तो एक नई दिशा दी, पर कहीं ना कहीं आने वाले युवाओं के, यानी कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नई दिशा तराशने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से काफ़ी सभी बार इवेंट इन्होंने करवाए जहां पर युवाओं को प्रमोट किया है और बाहर जाकर इन्होंने इवेंट किया, अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। और वहीं अब अमित महाजन जी से ये जानेंगे कि जम्मू में ये किस तरह से आने वाले समय में काम करने वाले हैं, ताकि जम्मू के जो टैलेंटेड युवा हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके और नई दिशा मिल सके, और प्रशासन की ओर से किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। अमित महाजन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जम्मू जय डुग्गर। जी, ये नारा जनिए कि लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो अपनी संस्कृति, अपनी जो डुग्गर प्रदेश की जो है लुप्त होता जा रहा है, वो अमित जी ने आज जो बात की, जय डुग्गर जय जय जम्मू, जम्मू। बड़ा बड़ा प्यारा लगा मुझे। कहीं ना कहीं वाकई कहेंगे कि है खंड मीठे लोग डोगरे। पर हम लोग कहीं ना कहीं खुद भी हम कहते हैं, हम सबको नहीं, खुद सबसे पहले चैरिटी बिगन्स एट द होम। खुद कहेंगे कि हम भी डोगरी नहीं बोलना पूरी तरह से जानते, कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर है। कोशिश करेंगे आने वाले समय में डोगरी में भी बोलना शुरू करें, पंजाबी में भी बोलना शुरू करें, क्योंकि हमारी ये सभ्यता है, डोगरी हमारी मातृभाषा है। चलिए अमित जी से बात करते हैं। इन्होंने बाहर जाके काफ़ी सारे इवेंट्स करवाए और युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है। सबसे बड़ी बात कि जो हमने कैप्शन डाला है कि जम्मू में फ़िल्म इंडस्ट्री होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि लोग, हमारे बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे, उनको बाहर जाना पड़ता है, जिनके पास इतना सरमाया नहीं, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, पर वो कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है वो दबकर ही रह जाता है। चलिए अमित जी से जाने के आने वाले समय में जम्मू के युवाओं के लिए ये क्या करने वाले, अमित जी क्या कहना चाहेंगे आप। सबसे पहले कि मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में जो प्रतिभा है उन्हें उभारो, उन्हें फ्रंट पे लेकर आओ, उन्हें ये बताओ कि कैसे ऑडिशंस होते हैं, लेकिन उनका साथ ज़रूर दो। अगर बच्चों का साथ नहीं दोगे, उनमें हीन भावना आएगी, हम में टैलेंट है और हम चार दीवारी में भी अपना टैलेंट खोकर बैठ गए हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, उनको डांस क्लासेस है, उनसे लाओ। उनको एक्टिंग का शौक़ है, मैं मानता हूँ एक्टिंग की क्लासेस जम्मू में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी शुरू करवाने वाले हैं हम। सिर्फ कोविड के कारण रुके हैं। डांसिंग है, सिंगिंग का भी यहाँ पे प्रॉपरली कुछ नहीं है। बच्चों ने यहाँ पे स्टूडियो तक नहीं देखे कि रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ क्या होते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग्स की जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक स्कूल्स का निर्माण करना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट को इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए कि आओ, ये विद्यालय, संगीत विद्यालय हमने खोला है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं आए। जिस तरह स्टेडियम खोला है तो बच्चों को सिखाने के लिए स्टेडियम खोला है ना, स्पोर्ट्स के लिए, उसी लिए आप इसमें एक्टिंग के लिए स्कूल्स खोलें, उसके लिए आप सिंगिंग के लिए स्कूल, डांस के लिए, ताकि बच्चों में जो प्रतिभा है वो उभर के आएँ। लेकिन आज तक ऐसा जम्मू में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी इसके लिए उत्साह दिखाया ही नहीं। और मैं ये चाहता हूँ, एलजी साहब से ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द फ़िल्म इंडस्ट्री का निर्माण किया जाए, फ़िल्म सिटी का। मैं मानता हूँ सेटअप्स लगाने में टाइम लगता है, अलग अलग तरह के सेटअप्स होते हैं, लाइन प्रोडक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, ताकि सबको रोज़गार भी मिले। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनको कोई चांस नहीं मिलता, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग अपना रिज्यूम लेके खड़े रहते हैं स्टूडियोज़ के बाहर कि हम में टैलेंट ये है। ग्राउंड रियलिटी, ये ये ग्राउंड बिल्कुल रियलिटी रियलिटी है। बिल्कुल। यही चीज़ें अब देखिए, यूपी ने अपना फिल्म सिटी खोल दी है गवर्नमेंट ने वहाँ पे, तो जम्मू में क्यों नहीं? अगर यूटी है तो यूटी का मतलब क्या होता है? केंद्र प्रशासित देश। मेरे शासित तो प्रदेश। लेकिन केंद्र को ही स्टेप लेना पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज़ है, प्रतिभाएं नहीं, खूबसूरती भी है मेरे जम्मू में, मेरे कश्मीर में खूबसूरती भी है। नेचर कह सकते हो, वाटरफॉल्स हैं, लेक्स हैं, हर चीज़ है। हमें कहीं बाहर जाने की, आउटडोर जाने की, शूटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं सबसे पहले गवर्नमेंट के साथ साथ अपना टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी बोलूँगा, अपना आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट को बोलूँगा कि कम से कम छोटे छोटे इवेंट्स करवाएं। उनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, वो फंड्स कभी वो यूज़ ही नहीं हुए एक हिंदुस्तान के स्तर पे। जिस दिन ये इनवाइट, अगर बाहर के आप इनवाइट करते हो, बाहर के थोड़ा सा छोटा सा शो भी करवा देते हो, तो बाहर के सिंगर्स को इनवाइट करते हो, क्यों? क्या जम्मू के सिंगर्स नहीं है?
क्या जम्मू के सिंगर्स की कोई पहचान नहीं है? क्या हमारे यहाँ के जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनकी कोई मान्यता नहीं है? मान्यता नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? सिर्फ है तो सिर्फ जम्मू तक है, बाहर तक क्यों नहीं सीमित? इन्हें परफॉर्म करवाओ, महीने में एक इवेंट्स ऐसा रखो। खाली स्मार्ट सिटी कहने से स्मार्ट सिटी नहीं होगी, स्मार्ट बनना भी पड़ेगा, लोगों को भी सामने लाना पड़ता है, लाना प्रतिभा- पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, मैंने बीड़ा उठाया है, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं, प्रॉब्लम्स, लेकिन जम्मू के लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, अपने बच्चों को मेरे सामने लेकर आ रहे हैं जिनमें प्रतिभाएं हैं। मैं रश्मि मैम आपको भी बोलूँगा, जब भी आप कोई प्रतिभा देखें, किसी बच्चे में टैलेंट देखें, तो आप एक बार मुझसे ज़रूर मिलवाएं। मैं देखता हूँ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, कि उसे बॉलीवुड तक, बॉलीवुड टॉलीवुड तक कैसे पहुँचाऊँ, जो मेरे अब लिंक्स मुझे हैं। एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि जो कश्मीर की बात करें तो धरती पर स्वर्ग कहा गया, जम्मू की बात करें मंदिरों का शहर कहा गया। हमारे जम्मू कश्मीर दोनों ही खूबसूरत हैं। बड़े बड़े बाहर से दिग्गज जो हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, आते हैं, यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाते हैं, लोग उनकी जी हजूरी करते हैं हमारे यहाँ के, और आकर अपनी यानी कि रसूख से वहाँ पे लोगों के दिलों में जगह बनाकर चले जाते हैं। पर कभी क्या किसी ने सोचा कि जम्मू के लोगों को, जम्मू के टैलेंट को भी प्रमोट करना है बाहर जाकर, बॉलीवुड में जाकर? यानी वो अपना काम करते हैं तो चले जाते हैं, तो क्या कभी ये सोचा? तो ऐसी नौबत ही क्यों आती कि बाहर के लोग आके यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की टैलेंट को यूज़ कर कर चले जाते हैं, पर यहाँ की देख आंखें मूंदे देखते रह जाती है? सर, सबसे बड़ी बात है किसी की उंगली थामना, किसी की हाथ थामना, किसी का बाजू थामना। टैलेंट है, वादे करके हर कोई आएंगे, शूटिंग करके चले जाएंगे, बेटा आप में टैलेंट है, मैं आपको बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं ना कहीं ले जाऊंगा, लेकिन वो समय आज तक आया ही नहीं, ना ही आएगा, क्योंकि उनको अपना एक फ़िल्म ख़त्म करनी है, दूसरी फ़िल्म की तरफ ध्यान देना है। हमें लोग को, हमें जम्मू के लोगों को ही खुद एक अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा। अगर आज हम प्रयास करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अवेयरनेस की बहुत कमी है, एक्टिंग्स कैसे होती हैं, सिंगिंग कैसे होती हैं, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी सबके सामने आएगा, कोविड थोड़ा सा कम हो तो सब क्लासेस मैं यहीं पे लाऊंगा, और पर इन बॉलीवुड चीज़ों स्टार पर अभी जी सरकार और प्रशासन ने भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि इस समय जो आर्टिस्ट तबका है, जैसे कोरोना महामारी की वेव में आर्टिस्ट तबका ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि उन वही प्रतिभा अपनी दिखाकर अपने घरों की रोजी रोटी चलाते थे। इस समय कहीं ना कहीं जम्मू का नाम तो रोशन करने की कोशिश करते, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि वही आर्टिस्ट हमारे जम्मू के देश का नाम भी रोशन करे। जम्मू के आर्टिस्ट ने जम्मू में अपना नाम रोशन किया तो क्या किया? जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख के ही आएंगे। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर है, वो सीख के आएंगे, और वो परफॉर्म करने का मौका कहाँ मिलेगा? सिर्फ जम्मू में? कभी बागे बाहू में परफॉर्म कर प्लेटफॉर्म लिया, मिलता ही नहीं बड़ा कभी बिल्कुल। बागे बाहू में परफॉर्म कर लिया, कभी कहीं परफॉर्म, ये क्या? कल्चरल एकेडमी में कर लिया ये परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्म होता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके, एक अच्छी स्टेज पे जाके। चंडीगढ़, पंजाब में तो आपको हर दूसरे दिन कि उनका कल्चर ऐसा है कि वो अपने इवेंट्स करवाते रहते हैं, और म्यूज़िकल इवेंट्स उनके ऑलमोस्ट होते ही रहते हैं। हमारे कौन से म्यूज़िकल इवेंट्स हो रहे हैं, आप मुझे ज़रा बता दीजिए। तो यही तो मैं बीड़ा उठाना चाहता हूँ कि हाँ, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के प्रशासन है, उन्होंने कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान इसलिए क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति से फुर्सत मिले तो आम जनता का सोचे ना, ठीक हमारे है, आर्टिस्ट का सोचे। सवाल ये नहीं होता, हर एक की रोजी रोटी लगी रहती है, हर एक का आर्टिस्ट। अभी इन्होंने कुछ करवाया था, अपना टूरिज्म वालों ने, तो बाहर से आर्टिस्ट बुलाए। क्या जम्मू के आर्टिस्ट नहीं, जो भी नाम है, जम्मू के आर्टिस्ट नहीं है क्या? उनकी आज तक पेमेंट्स क्लियर नहीं हो पाई, क्यों? उनकी तो पेमेंट्स आपने एडवांस में दे दी जो बाहर से आए थे, तो आज तक वो उनकी पेमेंट नहीं। वो भी तो आर्टिस्ट थे, यही तो अमित जी हम कह रहे हैं आपको कि जम्मू वही तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो आर्टिस्ट नहीं है? मुझे, हमारी स्टेट में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसको ज़ुबान पे मुझे 18 याद है, और 18 भाषाओं को क्या आप एक मंच पे नहीं ला सकते? हमारे आने वाले युवाओं को, बच्चों को ये पता चले कि हमारी स्टेट में इतनी 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 टैलेंट्स है कि वो एक ही मंच में नज़र आ रहा है, तो कितनी खूबसूरत चीज़ें लगेंगी। बदरवाई हमारी अलग से है, पाटरी हमारी अलग से है, गोजरी है, बकरवाली है, कश्मीरी है, डोगरी है, कितनी ज़ुबानें हैं, और सबका कल्चर अलग से है, और एक ही स्टेज में उसे लेकर आओ तो बच्चे भी सीखें कि हमारे पास इतना टैलेंट है, इतना हुनर है, इतनी हमारी भाषाएं हैं, लेकिन कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेने जाता। आज तक तो हमारे अपने टूरिज़्म वाले एक ब्रांड एम्बेसडर तक भी हायर नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? इनके पास फंड्स होते हैं, लेकिन फंड्स लैप्स होकर वापस चले जाते हैं। 2 डायरेक्टर्स हैं, कश्मीर का डायरेक्टर अलग है टूरिज़्म का, और जम्मू का अलग है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है
कि वो एक सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख के दे सकें या चीफ सेक्रेटरी को कि हमें इसकी ज़रूरत है। अरे टूरिज्म प्रमोट कैसे होगा? खाली जम्मू में आप घूमने आए हो तो घूमने क्यों? अगर शूटिंग करने आओ, रोज़गार बढ़ेगा। शूटिंग्स करो, गाने करो, इवेंट्स करो और लुभाओ कि देखो आज हमारे ये कलाकार बाहर से आ रहे हैं और हमारे यहाँ पे 4 कलाकार आ रहे हैं तो 4 जम्मू के भी परफॉर्म करेंगे। तो वो इवेंट्स को लंबा खींचो ताकि लोग जुड़े। अगर हिंदुस्तान से अगर आपने लोगों को इनवाइट करना है तो वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान में क्यों, हम गोवा जाते हैं, हम हिमाचल जाते हैं, हम केरला जाते हैं, क्या है? हम खुद से सवाल करते हैं हमारे पास क्या है? हमारे पास जम्मू कश्मीर वाला कुछ नहीं है सिवाय अच्छी मेहमान, अच्छा एथनिक फूड है हमारे पास, अथेंटिक और एथनिक। क्या गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? वो भी खुद भी प्राइवेट होटल्स हैं हमारे पास। हट्स तो इनकी अच्छी तक नहीं है। हट्स तो इनके डोगरी ज़ुबान, कश्मीरी ज़ुबान क्या है, उनके नृत्य क्या है, उनके गाने क्या है, उनकी आवाज़ क्या है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सभ्यता क्या है, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन दिखाने का साहस गवर्नमेंट में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी तभी नहीं। आज के दौर में जो हमारा आर्टिस्ट है सहमा हुआ है, पर मायूसी की कगार पा रहा है। जिस तरह से काफ़ी दफ़ा आर्टिस्ट ने भी ये प्रोटेस्ट किया, उन्होंने गुहार लगाई कि जम्मू में भी फिल्म सिटी या फिल्म छोटी सी इंडस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को टैलेंट को प्रमोट होने का मौका मिले, वो जम्मू कश्मीर का बल्कि देश का नाम भी रोशन करे। चलिए अमित जी, ये तो रहेंगी बातें, सरकार को कहना, प्रशासन को कहना, सरकार करे ना करे ये तो उनकी मर्जी की बात है। तो आर्टिस्ट तो अपनी आवाज़ सामने लाते रहेंगे, हम उनके अपनी माध्यम से भी उनकी आवाज़ को सामने शायद में भी आने वाले समय में, क्योंकि कुछ देर पहले जो हमारे यहाँ के चंद्रमोहन शर्मा जो कि अब मेयर हैं, उन्होंने जम्मू के, उन्होंने भी कहा था फादर ऑफ द सिटी कि यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। कहते सारे हैं, आह्वान सारे करते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई भी हिम्मत नहीं। जैसे आपने कहा कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, आर्डर्स तो निकल जाते, चाहे सरकार बड़े सारे आदेश भी आते, सर्कुलर भी आते, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के, पर उन आर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता। वो अब आज तक हमें दिख नहीं रहा। बिल्कुल, अमली जामा पहनाना, उसको एक पाए तकमील तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी चीज़ होती। वही नहीं हो रही, तो तभी तो यहाँ पे लैप्स आ रहे, तभी तो आम जनता रोष में है। तो क्या अमित महाजन जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बाहर काफ़ी बच्चों को प्रमोट किया, अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, जम्मू में क्या नया करने वाले हैं ताकि जम्मू के शहरों के ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, जो युवा टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो एक्टिंग में हो, डांसिंग में हो, सिंगिंग हो, उनको नया मौका मिले? मैं शिव दैनिक टाइम से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा टैलेंट को सर्च करें। अगर लगता है इनमें हुनर है तो मैं वादा करता हूँ उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म दिलवाता रहूँगा। हाँ, नया ये लाने वाला हूँ कि मैं सेलिब्रिटीज़ लेकर आऊँगा, लेकिन मैं इवेंट्स नहीं करवाऊँगा, इंटरेक्शन कराऊँगा। चाहे वो डांस कोरियोग्राफर हो, बॉलीवुड के सिंगर हो, चाहे टीवी सीरियल से हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो, ताकि मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ इंटरेक्शंस हो। प्रेस क्लब में करवा लेंगे, जैसा भी हमें कन्वीनियंट लगेगा, कोविड के जो पेंडेमिक जो गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चे इंटरेक्ट हो, उनके साथ बैठ के खाना खाएं और सवाल पूछें कि आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा, क्या स्ट्रगल थी आपकी, आपने कैसे सीखा, हमें भी सिखाएं। इंटरेक्शन मेरे बच्चों के, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि कोई बॉलीवुड का सितारा जम्मू में आया, तो उनके ख्वाब भी होंगे कि हम कब मिलेंगे, कब फ़ोटो खिंचवाएं। इनके बच्चों के यही ख्वाब होते हैं, लेकिन मेरे ये ख्वाब नहीं है। मेरे ख्वाब है उन सेलिब्रिटी के साथ बैठ के मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चे खाना खाएं और उनकी एक तमन्ना हो। फ़ोटो शूट तो बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन उनमें इतना भी साहस हो कि हम उनको यकीन ना हो कि हम उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, इंटरेक्शंस हो। फिर वो उनके बच्चों में वो चीज़ जो उनमें प्रतिभा उभर के आएंगी, उनमें और तमन्नाएं जागेंगी कि हमें आगे बढ़ना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थोड़ा सा मैं कोविड के कारण रुका हूँ। अभी दंगल फिल्म में आमिर खान की तीसरी बेटी का रोल करी थी, जसलीन कौर, वो भी अभी जम्मू में आ रही हैं। सिर्फ मेरे गाइडलाइन का वेट कर रहा हूँ, ताकि 50 बच्चे भी हो तो उन्हें कहाँ बिठाना है, 100 बच्चे भी हो तो कहाँ बिठाना है, वो भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी वो आ रहे हैं, जम्मू में आ रहे हैं। उसके बाद मैं कोरियोग्राफर हैं हमारे बॉलीवुड के, उनको भी लेकर आ रहा हूँ, डांस कोरियोग्राफर। ऐसे आहिस्ता बड़े सेलिब्रिटीज़ इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ कि वो अभी बिजी हैं, अभी निकलनी है। फिल्म सिटी टोटली बंद पड़ी है, शूटिंग्स नहीं हो रही है, कोई फॉरेन गया है, कोई कहीं गया हो, तो वहाँ फंसे हुए हैं। तो उनसे भी मेरी बात चल रही है जम्मू आने के लिए, सिर्फ इंटरेक्शन के लिए, इवेंट्स करवाने के लिए नहीं, कि मेरे बच्चे जम्मू कश्मीर के खुश हो जाएं उनसे मोस्टली यहाँ पे देखा गया कि इवेंट्स करवाने के लिए बॉलीवुड से, बाहर से बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाया जाता है, यानी कि अपना इवेंट्स को कामयाब करवाने के लिए। पर जिस तरह से आप करें इंटरेक्ट करने के लिए, ये शायद लगता है पहली बार आप ऐसा सोच रहे होगे कि हमारे जम्मू के टैलेंट को ये ना लगे कि कब हम मिल पाएंगे, एक मन में ख्वाहिश ना रह जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को एक फ्रेंडली माहौल मिले।
कि फिल्मी सितारे भी तो हमारी तरह ही हैं। ठीक है, ग्लैमर वर्ल्ड है, चकाचौंध की दुनिया होती है, लेकिन वही उन्हें बताना है कि वो यही बताएंगे कि डाइट कैसे रखनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्योंकि आपको अपनी फिजिकली भी फिट रहना है। ये बहुत सारी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती है बॉडी। यही चीज़ें इंट्रैक्शन बताना चाहता हूँ कि एक्टिंग कैसे करनी है और अपने ऑडिशंस कैसे देने हैं, ताकि आप बाहर तक कैसे पहुंच जाओ। अगर मैं एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ, एक पुल का काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे बच्चों को लिए मैं कुछ कर जाऊँ, ताकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, मेरे जम्मू का टैलेंट मुझसे करवा रहा है, उनका भोलापन वो मुझसे करवा रहा है। तो वही मैं चीज़ चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो भी टैलेंट हो ऑफ कैमरा आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हम देखेंगे कि उनमें सिंगिंग का टैलेंट है, डांसिंग का, तो ज़रूर उनको आगे लेकर आएंगे। चलिए, धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अमित महाजन, डायरेक्टर, जिस तरह से पहले शुरू में हमने आपको बताया कि इन्होंने बाहर जाकर काफ़ी सारे इवेंट करवाए और युवाओं को, टैलेंटेड युवाओं को मौका भी दिया है, एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर। अब ये जम्मू में एक नया कुछ करने जा रहा है, यानी कि इन्होंने कहा कि पैंडेमिक का टाइम ख़त्म होते ही कोशिश करेंगे बाहर के जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनको यहाँ पर लाएंगे जस्ट फॉर इंटरेक्शन के लिए, जो कि यहाँ के हमारे टैलेंटेड युवा होंगे, आर्टिस्ट होंगे उनके साथ, ना कि इवेंट्स करवाने के लिए। मोस्टली देखा गया इवेंट्स करवाए जाते हैं। कहते हैं सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। दर्शकों, ये उन लोगों के लिए जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं कर पाते। पर अमित महाजन जी वो प्लेटफॉर्म लेकर आए, ना ही वो शहरी युवा टैलेंट के लिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो भी इस समय हमारे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हमें देख रहे हैं। हम उनसे भी कहते हैं, अगर कोई भी माता पिता या उनके बच्चों में टैलेंट है या बच्चों में हुनर है, उस हुनर की वो अपनी जो प्रतिभा उसको जनता तक लाना चाहते हैं, बाहर अपने जम्मू कश्मीर को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उस प्रतिभा को छुपाने की ज़रूरत नहीं, दबाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूर संपर्क करें ताकि हमारे माध्यम से हम अमित जी तक उनको लाएं। अगर वाकई वो डिज़र्व करते होंगे, वाकई उनमें हुनर होगा, तो उनके हुनर को एक पहचान देना अमित महाजन जी ने इसका बेड़ा उठाया। तो खुशखबरी है जम्मू वासियों के लिए भी, जो लोग टैलेंटेड हैं, जिनमें हुनर है कुछ कर दिखाने का। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये सही भी है। अगर वाकई आप मेहनत करना जानते हैं, आपके अंदर हुनर है, तो कामयाबी आपके कदम एक दिन ज़रूर चूमेगी। तो ज़रूर हमें संपर्क करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आप तक नहीं बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचे, उन युवाओं तक भी पहुँचे, ग्रामीण क्षेत्र तक भी पहुँचे, जहाँ पर लोगों में, बच्चों में, खास करके युवा में कुछ कर दिखाने की क्षमता तो है, हिम्मत तो है, पर उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है। वो प्लेटफॉर्म हमारे माध्यम से अमित महाजन जी देंगे उन युवाओं के लिए, उनके टैलेंट को उभारने के लिए। तो चलिए देखते रहिए, अगले अपडेट के लिए जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।